हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों की तबीयत कैसी है? दिस इज सारिम हेयर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ नेस क्रिप्टो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम tradingview.com जो कि पूरी दुनिया के अंदर क्रिप्टो, स्टॉक्स, फॉरेक्स, इन जितनी भी कमोडिटीज और जितनी भी अदर मार्केट्स हैं उनके अंदर जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज होने वाली साइट है, वेबसाइट, ये नंबर वन वेबसाइट है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसका फुल ओवरव्यू शेयर करूंगा आपके साथ कि आप लोगों ने इसे यूज कैसे करना है। बिगनर ट्रेडर टू एडवांस लेवल तक हम इस वीडियो के अंदर जाएंगे। और दोस्तों, मैंने पूरी यूट्यूब फिर कर देख ली। अगर आप 2 मिनट मेरी इस वीडियो को सुन लेंगे, 2 मिनट की बातों को, तो आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस के अंदर कहता रहता हूँ, अगर आप देखते हैं तो, कि हम अपना एक टेक्निकल एनालिसिस का ऐसा कोर्स लॉन्च करेंगे जिस कोर्स के अंदर आपको बिगिनर टू एडवांस लेवल एक सीक्वेंस के साथ लेकर चला जाएगा। और ये बिल्कुल कोर्स फ्री होगा। इसकी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस हम आज ट्रेडिंग व्यू से शुरू कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन से लेकर हॉरिजॉन्टल लाइन से चलेंगे और हम जाएंगे एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की तरफ, जो कि जिसे एक इंजीनियरिंग माना जाता है, जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर होता है। चाहे आप फॉरेक्स में करें, चाहे आप क्रिप्टो के अंदर करें, चाहे फिर आप स्टॉक मार्केट के अंदर करें। तो दोस्तों, हम शुरू से चलेंगे, एंड लेवल तक जाएंगे। और यूट्यूब के ऊपर ना ही कोई ऐसी प्लेलिस्ट, ना ही कोई कोर्स मौजूद है जहां पर आप लोगों को शुरू से लेकर एंड तक समझाया जाए। यानी लोग करते हैं, यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें प्लेलिस्ट बना लेते हैं 3-4, प्राइस एक्शन की बना ली, स्ट्रेटजीज की बना ली, और अदर प्लेलिस्ट बना लेते हैं, फंडामेंटल्स की बना ली। तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसके अंदर कभी किस चीज के ऊपर वीडियो अपलोड कर देते हैं, कभी कहीं से उठाई वीडियो किस चीज के ऊपर अपलोड कर दी। तो इसमें हम जो प्लेलिस्ट के अंदर अपना कोर्स शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर आपको शुरू से लेकर एंड तक, जो कि एक इंजीनियरिंग होती है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, वो आप लोगों को फ्री के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। और मान लीजिए मेरी बात कि यूट्यूब के ऊपर कहीं पर भी आप लोगों को, बल्कि यूट्यूब में कह रहा हूँ, आप लोगों को जो प्रीमियम ग्रुप्स हैं, उन प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर भी जो वीडियोस आप लोगों को दी जाती हैं, जो कि आप लोगों को प्रीमियम ग्रुप्स आप ज्वाइन करते हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए, और जो वीडियोस आपको दी जाती हैं, वो वीडियोस 720p में रिकॉर्ड हुई होती हैं। ना आवाज की क्वालिटी, ना सही समझाया जा रहा है, और पैसा खा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ पर दोस्तों, फ्री के अंदर जो चीज़ प्रोवाइड करूँगा, आज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और आप लोगों को फिर आगे आगे पता, बल्कि आप लोगों को आज की इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि समझाने का तरीका क्या होता है और कैसे समझाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू की तब आप यहाँ पर वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने अपनी यहाँ पर जो जीमेल आईडी है वो मैंने यहाँ पर अटैच की हुई है, आपने ये कर लेनी है। तो इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इंडेक्स मिल जाएंगे, स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, फ्यूचर्स, बॉन्ड्स, और नीचे आपको कुछ SPX 500 हो गई, नेस्डैक हो गई, वोल्टिलिटी, डॉलर इंडेक्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, यूएस डॉलर का है जो। अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेंगे, ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने देखनी है, इन्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप इसे समझें। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ इंटरफेस इसका किस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये ट्रेड आइडियाज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, पिक्स, और इसके नीचे अगर आप जाएंगे, स्ट्रीम्स मिल जाएंगी, जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी स्ट्रीम्स शेयर की हुई हैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस कर कर। क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू एक, आप अगर फेसबुक की तरह मानेंगे, इस तरह भी हम इसे मान सकते हैं कि। और अगर आप नीचे जाएंगे, कम्युनिटी ट्रेड्स मिल जाएंगी यहाँ पर आपको, यूएस के स्टॉक्स नजर आ गए यहाँ पर, टेस्ला के जैसे नजर आ रहे हैं, और ये अमेजोन के हो गए, और अनदर जितने भी चार्ट्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये आपको यहाँ से आप चार्ट खोल सकते हैं। ये आपके एक किस्म के शेयर्स नजर आ रहे हैं, स्टॉक्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर। नीचे जाएंगे तो आपको गेनर्स नजर आएंगे। उससे नीचे हमारी क्रिप्टो की जो आ जाती है लिस्ट, उसके अंदर बिटकॉइन, इथेरियम, थीटर, BNB, USDT, ये नजर आएंगे। और नीचे हमें एक नजर आएगा कम्युनिटी
ट्रेड आइडियाज, ये वो आइडियाज हैं जो कि यहाँ पर कुछ लोगों ने, आप ही की तरह कुछ लोगों ने जो कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक्सपर्ट है, उन्होंने अपने आइडियाज शेयर किए हुए हैं। जैसा कि XAU USDT हो गया, BTC का चार्ट यहाँ पर किसी ने शेयर किया हुआ है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को किसी ने, ये यहाँ पर किसी ने यूरो यूएसडी का, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक पेयर होता है यूरो यूएसडी नाम करके, असेंडिंग चैनल नजर आ रहा है। ये जैसा कि यहाँ से मार्केट तब इस असेंडिंग चैनल को ब्रेक डाउन करेगी, तो ये हमारे इसका फर्स्ट टीपी होगा ऊपर वाला, और नीचे वाला इसका सेकंड टीपी होगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई, ये है हमारे ब्रोकर्स। वो ये पेपर स्टोन, ये पेपर ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बाइनांस क्रिप्टो की दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है। फॉरेक्स के लिए Capital.com एक बहुत ही अच्छी एक्सचेंज है। तो दोस्तों ये था हमारा इसका इंटरफेस TradingView.com का। अब आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट ओपन करना है, हम क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडर हैं तो यहाँ पर हम क्रिप्टो में BTC का चार्ट ओपन कर लेंगे। यहाँ पर BTC USDT, यहाँ पर हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर तब आपके सामने चार्ट ओपन होगा, तब आप पहली दफा आप यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर आएंगे। जो आपका यहाँ पर कुछ फर्स्ट इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, वो आपके लिए एक बहुत ही, एक मतलब एक बिगनर ट्रेडर तब आता है, इंटरफेस को देखकर घबरा जाता है, ये क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, कैसे नहीं है। यहाँ पर इस इंटरफेस को आपने नहीं देखना। यहाँ पर मैंने थोड़े इसके कलर्स चेंज किए हुए हैं अपने सेटिंग्स के हिसाब से, और ये मैंने यहाँ पर अपनी एक स्ट्रेटजी अप्लाई की हुई है। इसे हम यहाँ से फिलहाल रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ना ही हमें इसकी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। तो इसे हम यहाँ से, मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स कर लेता हूँ ज़रा। इस चीज़ को आपने नहीं देखना, ये इतनी आपको कॉम्प्लिकेटेड सी नज़र आ रही है। यहाँ पर ये मैंने अपने हिसाब से एक सेटिंग्स की हुई है यहाँ पर, जिसका यहाँ पर आपको देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं सेटिंग थोड़ी सी कर लूँ, और उसके बाद यहाँ पर हम अपना शुरू करते हैं लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर आपको बिल्कुल सिंपल समझाया जाएगा। आपको ऐसे समझा दूंगा कि दोबारा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाटरमार्क हो गया, टाइटल, स्लाइड, यहाँ से हमने चार्ट, पहला चार्ट हटाया अपना। सेकंड यहाँ पर इंडिकेटर रिमूव किया। थर्ड इंडिकेटर स्टोकेस्टिक RSI, अगर आपको पता है तो वो भी हमने रिमूव कर दिया। तो तब आप आएंगे TradingView.com की वेबसाइट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये कुछ आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसे हर एक बिगनर ट्रेडर आता है, वो देखकर इसे घबरा जाता है। ये यहाँ पर ये कितने सारे टूल्स हैं, ये हम कैसे यूज करेंगे, नीचे का इंटरफेस इतना यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, ये जो राइट साइड का हमारा इंटरफेस है ये कॉम्प्लिकेटेड है, फिर ऊपर का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर हम सिंपली करने क्या वाले हैं, यहाँ पर मैं आपको जैसे बताऊंगा कि जो बिगनर ट्रेडर होता है, बल्कि जो चीज आपको यहाँ पर पैसा कमाने के लिए जरूरत होती है, वो चीज आपको यहाँ पर इतनी कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो चीजें आपको बताऊंगा जो कि यहाँ पर आपके पैसा कमाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। पहले हम यहाँ पर अपना ये लेफ्ट वाली साइड है इसे क्लियर करूंगा आपके साथ। उसके बाद हम इसे राइट साइड है इसे क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो बॉटम के अंदर नजर आ रहा है, बॉटम के अंदर आपको क्रिप्टो पेयर स्क्रीनर नजर आ रहा है, पाइन एडिटर, स्ट्रेटजी टेस्टर और ट्रेडिंग पैनल नजर आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपको सारी जिंदगी दोबारा भूलेगा नहीं कि हमने यहाँ पर कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूट्यूब पर जो वीडियोस पड़ी हुई है ना, उन वीडियोस के अंदर वो एक यूट्यूबर ने यूट्यूबर की तरह ही बनाई हुई है कि जो चीज मन में आई, एक वीडियो देखी, वैसी ही वीडियो बनाई, यानी और अपलोड कर दी यूट्यूब पे। यानी उस तरह से नहीं बनाई हुई कि बिगनर ट्रेडर को किन किन चीजों की जरूरत है, यहाँ पर फालतू की चीजें घुसेड़ी हुई है बीच में। तो इतनी चीजें दरमियान के अंदर एक बिगनर ट्रेडर को सिखाने के लिए घुसाने की जरूरत नहीं होती। जैसा कि यहाँ पर अगर हम देखें, हमें यहाँ पर क्या जरूरत है, इस पैनल के अंदर राइट साइड पे यहाँ पर हमें पैनल नजर आ रहा है, सॉरी लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है। इसमें ट्रेंड लाइन हमारे पास आ गई फर्स्ट पर। अगर हम यहाँ पर खोलेंगे, जो हमारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, एक ट्रेंड लाइन हो गई,
ट्रेंड लाइन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें से ये फालतू की चीजें, ये जो ट्रेंड लाइन के अलावा एरो हो गया, रे इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, और यहाँ पर क्रॉस लाइन, वर्टिकल लाइन, ये बिल्कुल फालतू की चीजें आपके कोई काम नहीं आएंगी। सिर्फ दो चीजें काम आएंगी, ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजेंटल लाइन। इनको आपने यहाँ पर ये स्टार्स के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप इसे नीचे की तरफ ऐड कर सकते हैं। स्टार के ऊपर क्लिक करने के बाद इन दो चीजों को आपने यहाँ पर देख लिया। और अगर हम यहाँ पर दूसरी चीज यहाँ पर जाते हैं, तो फिब रिट्रेसमेंट हो गया, जिसे फिबनाची रिट्रेसमेंट बोला जाता है। ये एक आपकी काम की चीज है। बाकी ये नीचे की सारी बेकार है। ये जो गान स्क्वायर फिक्स्ड हो गया, गैन स्क्वायर, गैन फैन, ये आपको वो जो शो ऑफ करते हैं ना यूट्यूब के ऊपर आकर के, मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, वो आपको यहाँ पर ये लगाते हुए नजर आएंगे। यहाँ से खींचा और ये लगा दिया कि मुझे तो ये भी पता है, ये सारी चीजें मुझे आती हैं। ये चीजें आपके कोई काम नहीं आएंगी, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। जो चीजें काम की है, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, फिबनाची रिट्रेसमेंट, इसका भी मैं आपको वीडियो के तब बताऊंगा, तो यहाँ पर हम बता देंगे इसका। बाकी यहाँ पर अगर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, यानी जो इससे नीचे, इससे ऊपर वाला सेक्शन है, इसमें ब्रश, हाइलाइटर, रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल भी कभी कभी काम आ जाता है अगर हमने कोई रेंज के अंदर कोई चीज खींचनी हो, तो यहाँ पर ये आपके ऐसे कुछ इस तरह की आपको यहाँ पर ये बनाकर दे देगा स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर, रेंज के अंदर मार्केट को देखते हैं, तो वहां पर कोई चीज देखना चाहते हैं। और स्क्वायर के अलावा नीचे अगर आप टेक्स्ट देखेंगे, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये जैसे मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस कुछ लिखना होता है चार्ट के ऊपर, तो उसके लिए यहाँ पर काम आएगा। और टेक्स्ट से अलावा ये जितने भी है, ये टेक्स्ट के लिए ये मुख्तलिफ एरोज हो गए, एरो लगाना है यहाँ पर। मिसाल के तौर पर ये एरो हो गया, ये आपके कोई काम नहीं आएंगे। काम क्या आएगा, एक दफा दोबारा से बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन काम आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन काम आएगी, ये एक आपको रेक्टेंगल काम आ जाएगा कभी कभी। इसके नीचे ये दो चीजें यहाँ पर, ये लॉन्ग शॉट की पोजीशंस होगी। लॉन्ग की पोजीशन मिसाल के तौर पर हम ओपन करते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशो के लिए ओपन होगी ये। यहाँ से हमने ओपन की, ये मसलन बंदा एक पोजीशन देखता है कि यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने रिस्क रिवार्ड रेशो सुना है तो आपको पता होगा, अगर हम रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमने यहाँ पर ट्रेड ली, लॉन्ग की पोजीशन ओपन की, तो यहाँ पर ये हमने अपना रिस्क रिवार्ड रेशो सेट किया 2। रिस्क रिवार्ड रेशो 2 है हमारा, यानी हमारा ये जो नीचे वाला रेड कलर का है, ये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस और जो आपका प्रॉफिट उससे डबल होगा। यानी आपके स्टॉप लॉस से प्रॉफिट डबल है, तो उसे रिस्क रिवार्ड रेशो 2 बोला जाता है, 1:2। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया आपको। अगर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे, ये मैं आपको सिर्फ टूल्स बता रहा हूँ, तब लॉन्ग शॉट करेंगे तो आपको मुकम्मल बाद में समझाया जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ टूल्स बता रहा हूँ किस काम आएंगे। अगर शॉर्ट की पोजीशन खोलेंगे, जिसमें पैसा, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट सेल करने से भी पैसा बनता है। यानी मार्केट गिर रही होती है तो आप शॉर्ट सेल करते हैं, तो ब्रोकर आपकी जगह बेच देता है, वहां पर भी पैसा बनता है। तो ये शॉर्ट की पोजीशन ओपन की, छोटा सा स्टॉप लॉस डाला अपने रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से, तो 2.13 यहाँ पर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो बन गया। 2.13 कोई होता नहीं है, 1:2 हम रखते हैं। 1:3 भी हमें मिल जाता है कई दफा, तब कहीं अच्छी पोजीशन बनी होती है, लेकिन 1:2 बेस्ट होता है आपके लिए। ये शॉर्ट की पोजीशन के लिए, यानी अपना स्टॉप लॉस देखना कितना है यहाँ पर, कितना नहीं है, इन चीजों की आपको बाद में अच्छे से समझ आ जाएगी। दूसरा ये जो हमारा ये स्केल है, ये स्केल बड़े काम की चीज है। ये आपको यहाँ पर नापने के काम आती है मार्केट में। यहाँ से आपने रखा, यहाँ तक आपने अगर ये देखा, तो यहाँ पर हमें 0.87% मार्केट अप ट्रेंड के अंदर गई है 2 आवर्स 47 मिनट्स के अंदर, यानी मार्केट गई है। दोबारा से यहाँ से रख के देख लेते हैं, यहाँ पर रखा, यहाँ से रखकर यहाँ तक आए, और यहाँ पर 1.57% मार्केट अप ट्रेंड के अंदर मूव हुई। 4 घंटे और 3 मिनट के अंदर ये मूवमेंट हुई है। और यहाँ पर जो बार्स लिखी नजर आ रही है, ये 81 बार्स बनी है यहाँ पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर।
यहाँ पर ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर ये बाकी जितने भी टूल्स हैं, ये समझे हमारा जो लेफ्ट साइड का एरिया है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये हमें किसी चीज का काम नहीं आएंगे। एक्स ए बी सी डी हो गया, ट्राइंगल हो गया, ये जितने भी पैटर्न ये लॉन्ग, ये कुछ नहीं होते। इलियट वेव्स वगैरह हो गई, ये ये आपको कोई काम नहीं आएंगे। यहाँ पर एक दफा दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ क्या चीजें आपने यहाँ पर देखनी है, कि जो एक अच्छा ट्रेडर होता है उसे भी पैसा बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, सिर्फ क्या चीजें होती हैं, वो ट्रेंड लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इनसे अलावा यहाँ पर ये रेक्टेंगल हो गया, ये भी कोई भी यूज नहीं करता, लेकिन हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं कभी कभी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, तब मार्केट रेंज के अंदर होती है तो लगा कर देख लेते हैं। बाकी आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए दो ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगानी पड़ेंगी, तो मैं यहाँ पर अगर ये रेक्टेंगल लगा लूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। बाकी यहाँ पर हो गई तीसरे नंबर पर ये जो इलियट वेव्स हैं। इलियट वेव्स आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं उनके काम की चीज होती है, हमारे काम की चीज नहीं है। बिल्कुल काम की चीज नहीं है। तब आप इलियट वेव्स को समझेंगे तो इंशाल्लाह हम अपने टेक्निकल एनालिसिस की इसी प्लेलिस्ट के अंदर, इसी कोर्स के अंदर समझाएंगे भी। तो तब तक तो आपको इतना अच्छा ये ट्रेडिंग व्यू समझ आ जाएगा ना, कि आपको वैसे ही देख देख कर सारी इनका ऑप्शंस का पता लग जाता है। मैंने आज तक यूट्यूब के ऊपर एक कोर्स नहीं दिया लिया इसका, यानी कोई एक क्लास नहीं ली कि ट्रेडिंग व्यू को यूज कैसे करना है। मैंने 5-6 महीने तब ट्रेडिंग व्यू पर लगा रहा हूं, तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस है, तब बंदा टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस देखता है ना, तो बार बार इन ऑप्शंस का तब यूज करते हैं, तो ये भी समझ आ जाता है कि किस काम के लिए यूज होता है, और ये भी समझ आ जाता है कि यहाँ से हम इसे लगाएंगे। तो तब तक आप लोगों को, फिलहाल आपको एक बिगनर ट्रेडर को क्या जरूरत होती है, बेसिक्स की। ट्रेंड लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, रेक्टेंगल की भी आपको जरूरत नहीं है फिलहाल। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशंस ओपन करने के लिए। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, डेटा रेंज, ये भी कुछ ऐसे ही होता है। यहां से अगर हमने खींचा तो यहां तक ये आपको डेटा देगा कि 45 बार्स बनी है, 2 आवर 15 मिनट्स के अंदर ये बार बनी है यहाँ पर। ये आपको कुछ इस तरह का डेटा देगा। तो ये भी आप लोग वहां पर बिल्कुल ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे कि आपने लॉन्ग शॉट की पोजीशंस ओपन की थी। ये स्केल है, ये आपके काम की चीज है। यहां से रखा और यहाँ पर ले गए, तो यहाँ पर 2 आवर 51 मिनट्स के अंदर 57 यहाँ पर बार्स बनी है, और मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया 0.84%। तो यहाँ से हम इसे हटा देते हैं। बाकी ये जितनी भी चीजें, मैग्नेट हो गया, ये लॉक हो गया, ये अपनी जितनी भी आप यहाँ पर ड्राइंग्स करेंगे, ट्रेंड लाइंस खींची, हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची, उनको अगर लॉक करना हो आपको क्लिक होकर, तो लॉक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो लॉक हो जाएगा आपके चार्ट्स के ऊपर। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। ये जो हमारा चार्ट है यहाँ पर, और ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और इसमें समझने की कोई भी चीज नहीं है। सिर्फ ये 5 से 6 चीजें थी जो आपको समझनी थी। बाकी ये जितना भी आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, इसे जहन से निकाल दें आप, कि यहाँ पर कोई काम की चीज है। जो काम की चीजें थी ये थी, चाहे आप इसे लिख लें पेपर के ऊपर कि ट्रेंड लाइन हमारे लिए काम की है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे लिए काम की है, लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशंस हमारे लिए ये काम की है, ये जो स्केल यहाँ पर हमें बना हुआ नजर आ रहा है ये हमारे लिए काम का है। बाकी फालतू की चीजें, बिल्कुल बकवास चीजें। अब हम जाते हैं राइट पैनल के ऊपर। ये जो यहाँ पर राइट साइड पर हमें नजर आ रहा है, अगर हम राइट पर जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या नजर आएगा, सबसे पहले हमें एक वॉच लिस्ट नजर आएगी। वॉच लिस्ट क्या होती है, अब मैं ये भी आपको बता देता हूँ। तब आप पहली दफा tradingview.com को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर वॉच लिस्ट के अंदर आपको पता है क्या नजर आएंगे। यहाँ पर तो मैंने क्रिप्टो के, यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टॉक्स लिखा नजर आ रहा है, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। तो मैं क्योंकि क्रिप्टो करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्रिप्टो के ऊपर ये फिक्स किया हुआ है। यहाँ पर जो स्टॉक्स करता है, स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करता है, स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स कर लेगा। फॉरेक्स के अंदर जो इसके गोल्ड के अंदर ट्रेड करता है, सिल्वर के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर करता है, उसे फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। वो फॉरेक्स के ऊपर क्लिक कर देगा। क्रिप्टो के यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लगाई हुई हैं। अगर मैं इसे थोड़ा सा इस साइड पर खींचूंगा, तो यहाँ पर ये मैंने BTC USDT लगाया हुआ है, DYX डॉलर इंडेक्स लगाया हुआ है, BTC डोमिनेंस, बिटकॉइन की जो ताकत बोला जाता है, डोमिनेंस,
और यहाँ पर ये यूएसडीटी लगाया हुआ है। यूएसडीटी की जो डोमिनेंस है, अदर कॉइन्स ये आल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस है। ये मैंने यहाँ पर कुछ अपनी वॉच लिस्ट ज़्यादा रखी नहीं हुई, लोग जैसे बनाकर रखते हैं कि बिटकॉइन के, लेकिन यहाँ पर ये बनाते नहीं है ऐसे वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट होती है बेसिकली आपको जो जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पसंद है, जो प्रोजेक्ट्स आपको अच्छे लगेंगे, मिसाल के तौर पर आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर बिटकॉइन को भी, जिन्हें आपको बार बार इंडिकेटर्स के सॉरी वहां पर पेयर्स के अंदर जाकर सर्च ना करना पड़े, आप उन्हें वॉच लिस्ट के अंदर सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपको बिटकॉइन पसंद है, आपको इथेरियम पसंद है, पोल्का डॉट सोलाना पसंद है, आपको आर्बिट्रम पसंद है, आपको एवलांच पसंद है, ये अगर आपको कोई भी इनमें से कॉइन पसंद है तो ये आप सारे इन कॉइन्स को मिलाकर इनकी एक प्लेलिस्ट बना लेंगे। सिंपली आपने यहाँ पर क्या किया, सिंपल आपने यहाँ पर इसके वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक किया। मैंने प्लेलिस्ट बोला था शायद, पहले गलती से मुंह से निकल गया, क्योंकि लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस कोई भी यूट्यूब के ऊपर नहीं बनाता। लाइव बोलते हैं ना तो कुछ ना कुछ निकल जाता है मुंह से। वॉच लिस्ट के ऊपर सिंपली क्लिक किया, जिस जिस की आपने यहाँ पर जिन जिन प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगे। और यहाँ पर ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस का भी बता देगा, यहाँ पर कि कितने परसेंट यहाँ पर आपको एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी और यहाँ पर कितने परसेंट आपको डाउन ट्रेंड के अंदर जाते हुए नजर आएंगे। प्राइसेस भी आपको यहाँ पर बता देगा। तो यहाँ पर फिलहाल हम इसे क्लोज कर लेते हैं। इसे बोला जाता है वॉच लिस्ट। अब यहाँ पर इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड क्या क्या चीजें की हुई है, अगर आप वॉच लिस्ट के नीचे देखेंगे यहाँ पर ये क्या आपको अलर्ट्स नजर आ रहा है, इसका मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज है अलर्ट्स। अब यहाँ पर भी अलर्ट्स की आपको एक बार दी हुई है, यहाँ पर भी आपको एक अलर्ट की बार दी हुई है। इसे यहाँ से लगाने की बजाय इसका मैं आपको अगर एक सिंपल तरीका बताऊं, यहाँ से आपको प्राइस सेट करनी पड़ेगी कि आपके अलर्ट लगाना कहाँ है। अब अलर्ट क्या होता है, अलर्ट ये चीज होती है, मिसाल के तौर पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए आपको समझाता हूँ, या सॉरी हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं। ट्रेंड लाइन ही हम यहाँ पर खींचते हैं, यहाँ से खींची हमने ट्रेंड लाइन, ये हमने ट्रेंड लाइन खींची यहाँ तक। आपने यहाँ पर एक टेक्निकल एनालिसिस किया और उस टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक आपको अगर यहाँ पर लगता है ना कि यहाँ से अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगी तो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर जाएगी। और ट्रेंड लाइन, या आपको ये क्या नजर आ रहा है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ तो मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर चली, जहां से मार्केट पंप करना स्टार्ट हुई थी उसी लेवल पर मार्केट चलेगी। मिसाल के तौर पर अब आपने टेक्निकल एनालिसिस किया और आपने कहा कि यहाँ से तब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होगा, मुझे यहाँ पर पता चल जाए कि मुझे एक अलर्ट मिल जाए, मुझे यहाँ पर एक रिमाइंडर मिल जाए कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो चुका है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर यहाँ पर आप एक अलर्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर ये अलर्ट की बार है, एक अलर्ट की बार यहाँ पर नजर आ रही है, ये दोनों बकवास चीज है, यहाँ से आपने लगानी नहीं है। यहाँ से आपको एक प्राइस सेट करनी पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पर इस वक्त ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या प्राइस चल रही थी मार्केट की, 27,516 चल रही थी डॉलर्स। तो यहाँ पर आपने लगाया कि जैसे ही मार्केट 27,485 डॉलर से गिरेगी तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे अलर्ट मिल जाए कि जैसे ही मार्केट 27,485 डॉलर से नीचे गिरे तो मुझे एक रिमाइंडर मिल जाए, मुझे एक अलर्ट मिल जाए। यहाँ पर आप अपने माउस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये क्या ऐड अलर्ट का एक ऑप्शन नजर आ रहा है। ऐड अलर्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राइस लिखी आ गई 27,485। यहाँ पर आप एक लगा सकते हैं और ऊपर, मतलब अगर आप यहाँ से लगाएंगे ना, दोबारा बता दूं, अगर आप यहाँ से अलर्ट लगाएंगे या आप यहाँ ऊपर की ये जो टॉप की तरफ हमारी जो यहाँ पर बार्स हैं इनके ऊपर यहाँ से आप अलर्ट लगाएंगे तो यहाँ से आपको प्राइस सेट करनी पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन अगर आप ऐसे लगा देंगे ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, जहां पर मुझे लगाना था 27,500 पर लगाना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ऐड अलर्ट कर दिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको प्राइस सेट हुई नजर आ जाएगी। तो प्राइस सेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हमने लगा लिया, सिंपल हो गई। ना हम ये जो राइट कलर की सॉरी राइट साइड पर आपको ये जो यहाँ पर लिस्ट नजर आ रही है, ना आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा
ना आपको ऊपर की तरफ अलर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, दोनों हमारे लिए बेकार हो गए। तो यहाँ पर सिंपल वे हमारे पास, राइट क्लिक किया जिस प्राइस के ऊपर हमें अलर्ट लगाना है, राइट क्लिक करने के बाद ऐड अलर्ट के ऊपर क्लिक किया, उसी प्राइस के ऊपर अब आपने यहाँ पर ये सेट करना है, ये जो क्रॉसिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्रॉसिंग अप, क्रॉसिंग डाउन, ये जितनी भी चीजें फालतू की चीजें आपने यहाँ पर सिंपली क्रॉसिंग के ऊपर रहने देना है। अगर आप क्रॉसिंग अप करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा कि अगर मार्केट आपकी उस रेंज को अप ट्रेंड के अंदर जाते हुए क्रॉस करेगी, मार्केट यानी उसे क्रॉस कर कर ऊपर जाएगी, तो आपका अलर्ट बजेगा। आप यहाँ पर क्रॉसिंग डाउन के अंदर, यहाँ पर क्रॉसिंग डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अगर मार्केट उसे डाउन ट्रेंड के अंदर जाते वक्त क्रॉस करेगी, यानी क्रॉस कर कर ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, तो आपका रिमाइंडर बजेगा। तो ऊपर जाएगी तो तब नहीं बजेगा। तो यहाँ पर सिंपली इसे क्रॉसिंग के ऊपर आपने रहने देना है। ऊपर जाएगी मार्केट इस आपके इस रेंज को, इस एरिया को, यानी 27,500 को क्रॉस कर कर मार्केट ऊपर जाएगी तब भी अलर्ट बजेगा, नीचे जाएगी तब भी अलर्ट बजेगा। अब यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पर सेटिंग्स से निकलकर यहाँ पर आप अलर्ट का नाम रख सकते हैं, जैसे कि बीटीसी अलर्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, BTC AL, हाँ, बीटीसी अलर्ट लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा फिलहाल, बीटीसी अलर्ट लिखा और इसे क्रिएट कर दिया। अब अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर जाएंगे, नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पर शो पॉपअप, शो पॉपअप यहाँ पर आपको एक पॉपअप नजर आ जाएगा, प्ले साउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको साउंड आएगा इसका, और 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, मिनट्स, ये साउंड की टाइमिंग है कि साउंड का जो प्लेबैक होगा कितनी देर तक साउंड प्ले होता रहेगा। ये चीजें हो गई। यहाँ पर आपने सिंपल अलर्ट लगाना है साउंड के ऊपर, कोई चीज यहाँ पर सेटिंग को छेड़ने की जरूरत नहीं है। एवरी टाइम ओनली वंस के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे ना, ये जो आपको ट्रिगर के सामने लिखा नजर आ रहा है, तो ये सिर्फ एक दफा बजेगा। अगर एवरी टाइम करेंगे तो तब तक आपकी चार्ट्स की सेटिंग चेंज नहीं होंगी, तब तक आप ये अलर्ट हटाएंगे नहीं, तब भी मार्केट अप ट्रेंड के अंदर उसे जाते वक्त क्रॉस करेगी, तब डाउन ट्रेंड के अंदर जाएगी तब क्रॉस करेगी। चाहे दिन में 10 दफा क्रॉस करेगी तो 10 दफा ही अलर्ट बजेगा, लेकिन अगर ओनली वंस के ऊपर करेंगे तो एक दफा अलर्ट बजेगा। ये इस चीज के लिए काम आती है, मिसाल के तौर पर जैसे हमने यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस किया कि ट्रेंड लाइन डाउन हो, इसे ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर हमारा अलर्ट बजना चाहिए। तो हम यहाँ पर इंतजार तो नहीं कर सकते इसका ब्रेक डाउन होने का, तो यहाँ पर हम अलर्ट लगा देंगे, सिंपल चीज होती है। बाकी यहाँ पर क्या चीजें, बाकी यहाँ पर आपके काम की कोई भी चीज नहीं है। अगर आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको आइडिया स्ट्रीम, आइडिया स्ट्रीम है, इसके अंदर लोग अपने आइडियाज शेयर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू के पहले वो टैब पर दिखाया था ना वेबसाइट के ऊपर, ये जैसे यहाँ पर बीटीसी ट्रेडिंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल चैनल, ये किसी ने यहाँ पर चैनल बनाया हुआ है, हॉरिजॉन्टल चैनल कहते हैं, यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल चैनल ही कहते हैं इसे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाकर दिखाया था आपको, वो बनाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो FLOKI, फ्लॉकी, जो फ्लॉकी मुनी जो कॉइन बोला जाता है, फ्लॉकी यूएसडीटी, उसका जो फ्लॉकी यूएसडीटी है उसका एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो वहां पर अपना किसी ने वो आइडिया शेयर किया हुआ है कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न की कंफर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पर आप अपना भी यहाँ पर आप पोजीशन ले सकते हैं। तो उसने वो सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स बता दी कि जैसे ही नेक लाइन को ब्रेकआउट करेगी तो अपने टारगेट तक पहुंच जाएगा वो। यहाँ पर फिलहाल हम इसे हटा देते हैं। आइडियाज के अंदर आप खुद जाकर देख लीजिए कैसे कैसे यहाँ पर लोगों ने आइडियाज शेयर किए हुए हैं। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, खुल नहीं रहा अभी ना। यहाँ पर लाइव जो मार्केट के अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग करता है उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है, नेट का मसला आ गया बीच में, इंटरनेट का कोई भी मसला आ गया, लैगिंग हो रही है कहीं पर, तो उसका फिर हल नहीं होता कोई, उसे बंदा एडिटिंग में भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि एक जेन्युइन ट्रेडर के पास कोई भी फालतू का काम करने के लिए नहीं होता टाइम कि आपके लिए यहाँ पर बनाए, एडिट करे और फिर डाले। और लाइव मार्केट के अंदर हर बंदा, एक नॉर्मल यूट्यूबर लाइव मार्केट के अंदर आपको ये चीजें कर कर भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसने तो वीडियोस देखनी होती हैं और आगे वो नॉलेज फैलाने के लिए उसने वीडियो बनाई, एडिट की और अपलोड कर दी। यहाँ पर हमारे लिए एडिटिंग का कोई भी सीन नहीं है यहाँ पर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह के लोगों ने यहाँ पर आइडियाज शेयर किए हुए हैं। दोस्तों ये आपकी जो अ, आपका जो राइट साइड का पैनल है ये भी क्लियर हो चुका है। लेफ्ट साइड के जितने टूल्स हैं आपके ये भी क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर। अब क्या आपका यहाँ पर आसान हुआ कुछ कुछ यहाँ पर आपको आसानी महसूस हो रही होगी कि ये भी क्लियर हो चुका है। इसके अंदर भी ज्यादा फालतू की चीजें नहीं बताई और ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। इसके अंदर भी ये सिर्फ दो ही काम की चीजें थी, वॉच लिस्ट और अलार्म्स। आइडियाज आपको ना तो यहाँ पर शेयर करने की जरूरत है, आइडियाज पब्लिश के ऊपर कर कर यहाँ पर आप भी अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन खींची है, वैसे मैं बता रहा हूँ, बनता नहीं है लॉजिक कोई कि ट्रेंड लाइन खींची ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया मैंने और ब्रेक डाउन होने के बाद पब्लिश कर दिया और उसके नीचे लिख दिया कि यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, ये आपके टारगेट्स होंगे। तो वो आप यहाँ पर पब्लिश के ऊपर कर कर तब आप शेयर करेंगे। जैसे फेसबुक के ऊपर आप एक अपनी पोस्ट शेयर करते हैं तो वो आपकी भी आइडियाज के अंदर शेयर होगी, आइडियाज स्ट्रीम के अंदर। तो दोस्तों क्या क्लियर हुआ आपको? लेफ्ट साइड भी क्लियर हो गई, राइट साइड भी क्लियर हो गई। बचा क्या? बचा हमारे पास नीचे की साइड। अच्छा, नीचे अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्रिप्टो पेयर स्क्रीनर नजर आ रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं तो आपको कोई ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर ईटी मार्केट कर सकते हैं, आप यहाँ पर रियूटर्स की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ब्लूम मार्केट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पर वो जो भी होता है अपना, उस मार्केट से आपको वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो आपको चाहिए होती है। क्रिप्टो स्क्रीनर, दोस्तों क्रिप्टो स्क्रीनर जो होता है इसे यूज करना भी एक आर्ट होता है। जो क्रिप्टो स्क्रीनर है इसका भी मैं आपको इसी यानी प्लेलिस्ट के अंदर बताऊंगा कि इसे कैसे यूज किया जाता है। जो कि एक एक्सपर्ट ट्रेडर होता है वो यहाँ पर अपनी सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसे पता है कि उसे किस किस उसे इंडिकेटर्स का भी, सारे इंडिकेटर्स का पता है कौन सा इंडिकेटर कैसे काम करता है। हम भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे अपनी इसी प्लेलिस्ट के अंदर। हम आरएसआई के बारे में बात करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मूविंग एवरेज, कन्वर्जन डाइवर्जन के बारे में बात करेंगे, वॉलीटिलिटी इंडिकेटर जो होता है जो मार्केट की वॉलीटिलिटी देखकर आपको बताता है उसके बारे में हम बात करेंगे, वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे और बहुत से जितने भी जो आपके इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होंगे वो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये मिसाल के तौर पर, हाँ मैं आपको बता रहा था कि एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर उस सारे इंडिकेटर्स का पता है तो वो यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट्स क्रिप्टो स्क्रीनर के अंदर फिल कर सकता है कि तब कोई भी जो पेयर होगा, जितने भी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं, 11-12 हज़ार प्रोजेक्ट से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, तब आप उनमें अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पर फिल कर देंगे कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे ही मार्केट इस रिक्वायरमेंट के ऊपर जो जो प्रोजेक्ट आएगा तो वो आपको यहाँ पर क्रिप्टो स्क्रीनर नीचे की तरफ बता देगा कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है और इन्हें आप ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल ये चीज होती है। पाइन एडिटर सेकंड नंबर पर आ गया हमारे पास। पाइन एडिटर क्या है? पाइन एडिटर इसकी, यहाँ पर आप अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। पाइन एडिटर के अंदर पाइन एडिटर बेसिकली होता है जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती है, टाइप सी लैंग्वेज होगी, जावा लैंग्वेज होगी जो जावा स्क्रिप्ट जिसे बोला जाता है, कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो बेसिकली जो ट्रेडिंग व्यू के लिए यहाँ पर जो कोडिंग लैंग्वेज यूज होती है वो लैंग्वेज है पाइन। तो ये पाइन एडिटर जिसे पाइन लैंग्वेज यहाँ पर आती है वो यहाँ पर पाइन लैंग्वेज के अंदर अपनी कोडिंग कर कर अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर सकता है। सिंपल हो गया, क्लियर हो गया आपको? दूसरा तीसरे नंबर पर आ गया यहाँ पर स्ट्रैटेजी टेस्टर। ये स्ट्रैटेजी टेस्टर है, यहाँ पर आप अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने 3 इंडिकेटर्स अप्लाई किए, आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि इस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं ट्रेड करूंगा। मिसाल के तौर पर आपने दो ईएमएज लगाई, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 लगा ली और 200 लगा ली। आपने कहा कि तब नीचे से क्रॉस करेगी 50 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, तो मेरी यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो जो बैक टेस्टिंग है, जितनी भी प्रीवियस मार्केट चली है उसके मुताबिक यहाँ पर क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे मुझे। तो प्रीवियस मार्केट को देखते हुए आपको बता देगा कि आप इतने परसेंट प्रॉफिट के अंदर रहेंगे अगर आप
इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं कि 50 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तब 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करेगी तो अगर आप बाय करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी टेस्टर होता है, इनकी भी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ लग जाएगी। चौथे नंबर पर आ गया यहाँ पर, फोर्थ नंबर पर ट्रेडिंग पैनल। ट्रेडिंग पैनल क्या चीज है? ट्रेडिंग पैनल के अंदर यहाँ पर आपको नो ब्रोकर, फिलहाल हमने कोई ब्रोकर कनेक्ट नहीं किया हुआ, क्रिप्टो के अंदर ज्यादा जरूरत भी नहीं होती। आप अगर यहाँ पर ब्रोकर अपना कनेक्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के साथ, जैसे कि फोरेक्स अगर आप ट्रेड करते हैं तो एक्सनेस के साथ MT4 MT5 कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को आप कनेक्ट कर सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी बाकी MT4 MT5 की। पेपर स्टोन हो गया, पेपर ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कैपिटल.com, बाइनांस.com दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए। फॉरेक्स.com, फॉरेक्स के जो एक अच्छा ब्रोकर है फॉरेक्स का, फॉरेक्स.com। और यहाँ पर FCM, FXCM हो गया, ये हमारे ब्रोकर्स हैं। और यहाँ पर आप सी ऑल ब्रोकर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसे क्लिक करने के बाद सर्च भी कर सकते हैं जिस ब्रोकर के अंदर आप ट्रेड करते हैं, जो ब्रोकर आपके लिए सूटेबल है आप उसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया, नीचे की साइड भी क्लियर हो गई। अगर हम इसे देखें तो क्या नीचे की जो साइड है यहाँ पर रहता क्या है, यहाँ पर एक चीज रह गई, ये टाइम जोन आपका रह गया यहाँ पर। टाइम जोन के अंदर बेसिकली क्या होता है, जिस एरिया के अंदर आप रहते हैं, जिस दुनिया के कोने में आप बैठे हुए हैं, वहां का आप टाइम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लॉस एंजलिस हो गया और यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को हो गया, जितने भी टाइम जोन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर UTC+5, पूरे पाकिस्तान में UTC+5, ये जो कराची के नाम से आपको इस्लामाबाद के नाम से भी देखने को मिल सकता है, इस्लामाबाद कराची के नाम से। बहरहाल आपने यहाँ पर UTC+5 ये सेट कर कर रखना है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर UTC+5 ये हमारा टाइम जोन चलता है। आप गूगल के ऊपर भी UTC के हिसाब से देख सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान में क्या चल रहा है, UTC+5। तो मैंने यहाँ पर UTC+5 सेट किया हुआ है। नीचे का पैनल भी आपको क्लियर हो गया? क्या नीचे का पैनल आपको क्लियर हो चुका है ना? कोई चीज नहीं बची यहाँ पर फालतू की। फालतू की यहाँ पर अगर आप इसे देखें, ये जो आपको नजर आ रही है ये चीजें, ये आपके कोई काम की नहीं है, ये वही चीजें जो यहाँ से हमने उठाई थी, यहाँ से जो हमने देखी थी। ये जो आपको स्टार्स गोल्डन नजर आ रहे हैं ना, तब भी मैं किसी को यहाँ पर ये करूंगा, जैसे कि मैंने इसे स्टार के ऊपर क्लिक किया तो इसे यहाँ पर इसने ऐड कर दिया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं मुझे यहाँ पर बार बार इस लिस्ट के अंदर से निकाल लेना पड़े, तो मैंने यहाँ पर इन्हें ऐड किया हुआ है। यहाँ पर ऐड करने के बाद मैंने ये यहाँ पर नीचे की तरफ सेट किए हुए हैं। तो ये चीजें आपने देखनी कि ये बताया ही नहीं इनका। बाकी आपका जो लेफ्ट साइड का बार है, ये लेफ्ट साइड के जितने भी टूल्स हैं ये क्लियर हो चुके हैं, राइट साइड के जितने भी टूल्स हैं ये क्लियर हो चुके हैं, और नीचे की तरफ जो हमें चीजें नजर आई, जो भी हमारे टूल्स हैं ये भी क्लियर हो चुके हैं। अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर की बार बच गई। अब हम ऊपर देखेंगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर पब्लिश लिखा हुआ नजर आ रहा है। पब्लिश वही चीज है जैसे कि यहाँ पर ये जो आइडिया स्ट्रीम है, ये जो यहाँ पर आपको आइडिया स्ट्रीम नजर आ रही है, जितने लोग ने अपने यहाँ पर आइडियाज शेयर किए हुए हैं, आप यहाँ पर पब्लिश के ऊपर क्लिक कर कर अपना आइडिया भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? अपना अगर आप कोई टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक्सपर्ट है तो आप यहाँ पर अपना एक यहाँ पर जैसे कि ट्रेंड लाइन बनाई, ऐसे यहाँ पर जितनी भी आप ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर कर आपने यहाँ पर पब्लिश कर दी कि अगर यहाँ पर यहाँ से ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा तो मार्केट इन टारगेट्स की तरफ जा सकती है। आप अगर एक्सपर्ट है तो आप यहाँ पर अपना आइडिया पब्लिश कर सकते हैं। जो कैमरा बना हुआ नजर आ रहा है ये क्या है, ये आपको अगर आप यहाँ पर इस चार्ट को, अपनी ड्राइंग्स को इस चार्ट की जैसे कि स्क्रीन जो होती है, स्क्रीनशॉट होता है जो, आप यहाँ पर डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर कर यहाँ पर अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर हो गया? बाकी कोई चीज नहीं काम की। ये हो गया। ये क्या है यहाँ पर, ये फुल मोड है। अगर आप फुल स्क्रीन को यहाँ पर करना चाहते हैं, फुल स्क्रीन को करने के लिए यहाँ पर आप फुल मोड के ऊपर जाएंगे, सॉरी फुल मोड कह रहा हूँ, इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आप फुल मोड को एक्टिव कर देंगे। क्लियर हो गया? ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इसे हमेशा आपने ऑटो सेव के ऊपर रखना है।
ये अगर आपका ऑफ मिलेगा, आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के अंदर शायद आपको ऑफ मिले, तो इसे आपने यहाँ पर ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इसका क्या फ़ायदा है? मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर जितनी भी दोस्तों यहाँ पर ये लाइन्स खींची, मैंने यहाँ पर कोई 8-10 ट्रेंड लाइन्स खींच ली, हॉरिजॉन्टल लाइन्स खींच ली, मैंने कर दिया यहाँ पर अपनी विंडो को बैक। यहाँ पर मैंने अपने पीसी को ऑफ कर दिया या बैक कर दिया, tradingview.com की वेबसाइट को क्लोज कर दिया। ये जो यहाँ पर आपको ऑटो सेव नज़र आ रहा है, इसे आप ऑटो सेव को इनेबल नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको ये जितनी भी आपकी ड्राइंग्स होंगी रिमूव हो जाएंगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर ऑटो सेव किया हुआ है, तो जैसे ही मैं खोलूंगा यहाँ पर दोबारा अपनी विंडो को, तो ये ट्रेंड लाइन मुझे ऐसे ही लगी हुई नजर आएगी, चाहे मैं महीने बाद इसे खोलकर अपनी विंडो को BTC USDT के पेयर को ऑन करूं। क्लियर हो गया आपको? बाकी कोई चीजें काम की नहीं है। सेटिंग्स के ऊपर आ जाते हैं। सेटिंग्स के ऊपर अगर हम आएंगे, सेटिंग्स एक दफा ही आपको समझाऊंगा। यहाँ पर सिंबल के ऊपर आए, सिंबल के ऊपर क्या है आपको यहाँ पर नजर आ रहा है? या एक मिनट, सिंबल के ऊपर समझाने के लिए मैं जरा यहाँ पर मार्केट को जूम इन कर लेता हूँ और कैंडल्स को थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ यहाँ से ना, ताकि आपको मैं समझा सकूं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें काम की हैं, कि सेटिंग्स क्या है। ये हमने सेटिंग्स ओपन की, सिंबल के ऊपर फर्स्ट गए। ये आपको बॉडी का कलर नजर आ रहा है जो कि मैंने ब्लू किया हुआ है, ये हमारी होती है बॉडी। ये जो विक की दरमियान वाली नजर आ रही है इसे बॉडी बोलते हैं। ये हमारी जो बॉडी है, ये जितना, ये जो आपको आपके लेफ्ट साइड का जो जितने भी कलर्स नजर आ रहे हैं, ये आपके जो अप ट्रेंड के अंदर जाते हुए मार्केट जो कैंडल्स बनाएगी, यानी जैसी ग्रीन कैंडल्स होती हैं, तो वो आपको ये उनकी सेटिंग है। और ये जो रेड कलर की है, ये इन रेड कलर की कैंडल्स की सेटिंग है जो डाउन ट्रेंड के अंदर जाती है। यानी जो ये हमारी जो आपकी लेफ्ट साइड की कैंडल्स की जो सेटिंग है, ये उन कैंडल्स की सेटिंग है जो कि बुलिश कैंडल्स हैं। और ये जो हमारी रेड कलर की राइट साइड की सेटिंग्स है, कलर सेटिंग है, ये वो कैंडल्स हैं जो कि बेरिश कैंडल्स हैं। ये उनकी सेटिंग्स हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? दूसरे नंबर पर यहाँ पर हम जाते हैं, इन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं होती है, मैंने वैसे ही बस अपने शौक के हिसाब से ग्रीन कैंडल्स और रेड कैंडल्स को देख देख कर बंदा अक जाता है 1-2 साल के अंदर, तो मैंने इनका जरा कलर चेंज किया हुआ है। बाकी यहाँ पर कोई भी आपको नहीं मिलेगी देखने को सेटिंग। यहाँ पर हम गए टाइटल, टाइटल को अगर आप ऑन ऑफ करेंगे, तो यहाँ पर जो टाइटल लिखे हुए नजर आ रहे होते हैं, जैसे BTC का USDT के साथ जो सिंबल लिखा नजर आ रहा है, इसे अगर आप डिसेबल कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा। अगर इनेबल करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसे हम गायब रखते हैं क्योंकि ऊपर भी लिखा हुआ है BTC USDT। हमें पता है, मुझे पता है कि मैंने क्या ओपन किया हुआ है। स्केल्स के ऊपर अगर आप जाएंगे, स्केल्स के ऊपर आपको किसी किस्म की सेटिंग को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अपेरेंस के अंदर अगर आप जाएंगे, तो यहाँ से आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड सेटिंग है, ये वाइट हो गया, इसे अगर हम करेंगे तो नीचे वाला एरिया भी वाइट हो जाएगा। तो इसे मैंने फुल ब्लैक किया हुआ है, खुद ही फुल ब्लैक किया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर तब पहली दफा ट्रेडिंग व्यू को खोलेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की लाइंस नजर आएंगी। हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपको नजर आएंगी यहाँ पर, और वर्टिकल लाइंस भी नजर आएंगी जो कि कुछ वाइट कलर की होती है लेकिन इतनी गहरी नहीं होती। तो ये लाइन जिसे पसंद नहीं होती, ब्लैक बैकग्राउंड किया हुआ है, तो इसे हमने सिंपली ब्लैक कर देना है, तो ये उसके अंदर छुप जाएंगी और आपको फालतू की चीजें नजर आएंगी। ब्लैक हो गई, सिंपल। और इसके बाद ये वाटरमार्क हो गया। वाटरमार्क अगर आप लगाएंगे यहाँ पर, तो वाटरमार्क जैसा कि यहाँ पर लिखा नजर आ रहा है आपको, BTC USDT का ये जो आपको लिखा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, ये वाटरमार्क को आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये BTC USDT शो होगा आपको यहाँ पर। तो इसे भी कोई इनेबल करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर क्या ओपन किया हुआ है। BTC USDT का ये जो यहाँ पर चार्ट ओपन हुआ है, ऊपर से ही पता लग रहा है, इसे करने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो इसकी आप ओपेसिटी को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर इसे कम ज्यादा कर सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं। बेकार चीज है वैसे, कोई जरूरत नहीं होती इन फालतू की चीजों की। ये वो चीजें होती हैं जो कि फालतू की यहाँ पर घुसी हुई हैं, और जिन्हें देखकर एक बिगनर ट्रेडर वैसे ही घबरा जाता है। अब यहाँ पर हम अगर ट्रेडिंग के अंदर आ गए, अपेरेंस के नीचे, ट्रेडिंग के अंदर आपको बाय सेल बटन, ये बाय सेल के अंदर नजर आ गया आपको यहाँ पर। ये बेसिकली उन लोगों के लिए
जो कि जिन्होंने अपना यहाँ पर ब्रोकर कनेक्ट किया हुआ है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बाइनांस के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ तो बाइनांस अगर मैंने कनेक्ट की हुई है ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर tradingview.com की वेबसाइट को, तो सिंपली हम यहाँ से ही बाय सेल कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू से। ये चीज होती है। तो यहाँ पर इसे मैंने ऑफ कर दिया सिंपल। हमें इसकी जरूरत नहीं है ट्रेडिंग की। इवेंट्स, लास्ट आ गया इवेंट्स। इवेंट्स में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इवेंट्स के अंदर वो चीजें होती हैं जो मिसाल के तौर पर यहाँ पर जितने भी जैसे पोल का डॉट हो गया, सोलाना हो गया, आपने सुना होगा कि इनका इवेंट हो रहा है उस मुल्क के अंदर, वहां पर इवेंट हो रहा है, या कोई इनकी रिपोर्ट आई हुई है, तो वो इवेंट्स जितने होते हैं इन वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे कि ये नजर आ रहा है आपको, ये आपको नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पर इवेंट्स किए हुए हैं। तो इसे अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पर ये देखें हेडलाइंस फॉर बीटीसी, यहाँ पर ये आप पढ़ सकते हैं। वैसे इनकी ज्यादा ना जरूरत नहीं होती। जरूरत क्यों नहीं होती? जिसे फंडामेंटल के हिसाब से ट्रेडिंग करनी होती है ना, जिसे यहाँ पर जो फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हैं, बाकी टेक्निकल के लिए ही दुनिया आती है यहाँ पर tradingview.com की वेबसाइट पर। जिसे फंडामेंटल करना होता है ना, वो दूसरी वेबसाइट से वो कर कर बैठता है अपना फंडामेंटल एनालिसिस। वो यहाँ पर आकर छोटी छोटी इन हेडलाइंस को नहीं पढ़ेगा, वो अपना फंडामेंटल कर कर आएगा। ये सेटिंग्स भी क्लियर हो गई। ऊपर की तरफ क्या रह गया? रीप्ले। रीप्ले क्या चीज है? ये आपके काम नहीं आएगी। आप अगर किसी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना चाहते हैं तब आपके काम आएगी रिप्ले। अगर आप यहाँ पर रिप्ले के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से आपने क्लिक किया, ये बेसिकली पैसे मांगती है यहाँ पर। ये जो मेरा अकाउंट है प्रीमियम अकाउंट नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ से आपने रखा, आप बैक ले गए इसे, तो रिप्ले के अंदर ये आपको ये सारी कैंडल्स इतनी एरिया की रिमूव हो जाएंगी जिसे आप रिप्ले करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये आपको रिप्ले होती हुई दिखाई देगी। इसकी आप स्पीड भी कम ज्यादा कर सकते हैं। यानी जैसे अब लाइव मार्केट कैंडल अंदर कैंडल्स बन रही है, ये कैंडल जो बनी हुई है यहाँ पर, ये आपको दोबारा रिप्ले के अंदर बनती हुई दिखाई देंगी। कोई मिसाल के तौर पर अगर कोई स्ट्रैटेजी अपनी टेस्ट करना चाहता है तो वो रिप्ले कर कर वो देख सकता है, तेज मार्केट को कर कर यहाँ पर इसकी स्पीड को तेज कर कर देख सकता है कि यहाँ पर मेरी स्ट्रेटजी उस हिसाब से कैसे मूव कर रही है। जैसे यहाँ पर अगर वो किसी पॉइंट के ऊपर स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड लेना चाहता है तो वो देख सकता है कि यहाँ पर मुझे कितनी ट्रेड्स मिली हैं। यानी ये आपके किसी भी काम कोई चीज नहीं है। अलर्ट्स वही बेकार चीज आ गई, यहाँ भी लगाया हुआ है अलर्ट और ऊपर की तरफ भी। लेकिन अगर हमने लगाना होगा हम यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्राइस लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐड अलर्ट के ऊपर कर देंगे। सिंपली जैसे यहाँ पर अलर्ट लेना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 27,382 के ऊपर अलर्ट मिले जैसे ही मार्केट से ब्रेक डाउन करे, तो यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक किया और ऐड अलर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये चीज़ है, यहाँ से आप करेंगे तो आपको यहाँ से आप लाएंगे इसे, यहाँ पर करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उसके ऊपर यहाँ पर आपको प्राइस भी लिखनी पड़ेगी कि किस प्राइस के ऊपर चाहते हैं आप। यहाँ से अगर राइट क्लिक कर कर माउस का हम कर लेंगे तो सिंपली उसी प्राइस के ऊपर सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक जिसके ऊपर सेट करना चाहते हैं। ये आ गई। ये जो चार आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये क्या है बॉक्सेस? ये आपको एंड पर समझाता हूँ। बिल्कुल छोटी सी चीजें यहाँ पर एंड पर समझाता हूँ आपको। अब इस साइड से हम आ जाते हैं, इंडिकेटर्स पर आ जाते हैं। इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इंडिकेटर के अंदर बेसिकली यहाँ पर जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो हमें यहाँ पर मिलेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर अगर RSI, ये इंडिकेटर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। ये हमने अप्लाई कर लिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI जो इंडिकेटर होता है। इसे अप्लाई करने के बाद ये आपका यहाँ पर हो चुका है शो। अच्छा, ये इंडिकेटर आपको क्या बताता है? तब मार्केट 30 से नीचे होती है तो उसे ओवरसोल्ड माना जाता है। जैसे कि मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा अगर सेलर्स आ गए और मार्केट बहुत ही ज्यादा बिक गई है तो वो यहाँ पर ओवरसोल्ड हो जाएगी। तो उससे हमें ये देखने को मिलता है कि इससे अब ज्यादा मार्केट के अंदर सेल प्रेशर नहीं आ सकता, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड के अंदर ही जाएगी। तो यहाँ पर 30 के ऊपर कई लोग ट्रेड लेते हैं। सिंगल इंडिकेटर RSI को आपने यूज करते हुए ट्रेड नहीं लेनी। और भी बहुत से इंडिकेटर्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो कि मुख्तलिफ चीजें बताते हैं, तो उनके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर RSI आई 30 के ऊपर, तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते 30 के ऊपर, आप अपनी यहाँ पर बाय करते तो यहाँ पर मार्केट
कितने घंटे के अंदर या कितनी देर के अंदर 30 के ऊपर RSI आई, तो मार्केट 36 मिनट के अंदर यहाँ पर कितना मूव लिया, 0.86% का अप ट्रेंड के अंदर। यानी अगर आप यहाँ पर बाय करते तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा होता 0.86% का। तो ये चीज होती है RSI। RSI भी समझ आ गई। फिलहाल हम इसे हटा देते हैं। तो ये बेसिकली ये इंडिकेटर्स टैब है, इसके अंदर जितने भी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इंडिकेटर्स हैं, जितने भी यहाँ पर लोगों ने बनाए हुए हैं, तो वो इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, ICHI, इचिमोकू क्लाउड यहाँ पर अगर लगा देते हैं, अगर मैं लगाऊंगा, ये आप कहेंगे कि ये आपने क्या लगा दिया है, कि ये कोई इंडिकेटर ट्रेडर आपको लगाकर बता दे, आप उसे ट्रेडर मान लेते हैं कि भाई इसे तो ये भी आता है, इसे इन सारी लाइनों का पता है, ये कौन कौन सी लाइन है। यहाँ पर टेकन से नजर आ गई, यहाँ पर कजुन से नजर आ गई। ये आपको कॉम्प्लिकेटेड नाम बता देंगे जो चाइना का इंडिकेटर तैयार किया हुआ है। ये चाइना का बहुत ही है, इसका अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो ये एक राइस की ट्रेडिंग के लिए, चावलों की जो ट्रेड होती है, चावलों की जो प्रिडिक्शन होती है उसे करने के लिए ये इंडिकेटर बनाया गया है। और इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो वैसे ही अभी आधे घंटे के अंदर वो कवर नहीं होगी क्लास। तो ऐसे बनाया गया था, इसके नाम भी इन सारी लाइनों के बड़े अजीब अजीब नाम है, टेकनसेन हो गया, कजुनसेन हो गया, और यहाँ पर बहुत सी लाइन है, हर लाइन का मुख्तलिफ नाम है। ये आपको जो इंडिकेटर बता देता है, आप कहते हैं कि भाई ये अच्छा ट्रेडर है, इसे तो इस चीज का भी पता है, इस चीज का भी पता है। बेसिकली ज्यादा जो मेन चीजें होती है कैंडल्स ही होती है, प्राइस एक्शन बेस्ड जो ट्रेडिंग करता है वो इंडिकेटर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो यहाँ पर कैंडलस्टिक नेम्स को याद करता है, कैंडलस्टिक्स को देखते हुए, यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स को देखते हुए, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को देखते हुए ट्रेड करता है। वो ज्यादा इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इंडिकेटर्स बेसिकली बेवकूफ बनाने की चीज भी होती है, जैसा कि ज्यादातर इंडिकेटर जो होते हैं, जैसे कि RSI की मैं नहीं कह रहा, अगर RSI यहाँ पर ओवरसोल्ड हुई हुई थी 30 के ऊपर, तो उसका हमें ऐसे पता नहीं चलता कि हम मार्केट के अंदर देखकर बता देते कि इतना गिर गई है मार्केट, मार्केट की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 30 से नीचे चलेगी, वैसे पता नहीं चलता हमें। तो यहाँ पर उसके लिए हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती ही पड़ती। बाकी जो इंडिकेटर ज्यादातर बेवकूफ बनाने की चीजें ही होती, क्योंकि इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करते हुए चलता है, प्राइस को इंडिकेटर फॉलो करता है। वो जैसे ही इंडिकेटर आप समझते हैं कि इंडिकेटर हमें सिग्नल दे रहा है, बेसिकली इंडिकेटर खुद प्राइस को फॉलो कर रहा होता है। तो ज्यादा हमें प्राइस एक्शन के ऊपर जोर देना चाहिए, जो कि हम यहाँ पर इस टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको फुल प्राइस एक्शन सिखाएंगे। शुरू करेंगे ट्रेंड लाइन से, खत्म करेंगे SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों क्लियर हो गया, इंडिकेटर्स वाली टैब भी आपको क्लियर हो गई। दोस्तों क्या इंडिकेटर्स भी आप दोस्तों को क्लियर हो चुके हैं? इंडिकेटर्स भी आप लोगों को बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब हम आ जाते हैं इसके साथ, ये जो आपको एक कैंडल नजर आ रही है, ये कैंडल्स जो नजर आ रही हैं, ये हमारी इस वक्त कैंडल्स ही सिलेक्ट हुई हुई हैं। ये अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो ये बार्स आ जाएंगी। किसी वक्त में, पुराने वक्त में यहाँ पर ये बार्स का यूज किया जाता था, उसके ये किसी काम की नहीं है हमारे। उसके बाद यहाँ पर हॉलो कैंडल्स हो गई, हॉलो कैंडल से अलावा यहाँ पर हो गई लाइन हो गई, जिस तरह आपको ओक्टा एफएक्स के अंदर दिखाई जाती है, ये गई और ये टच कर दिया $50 बन गया, जो कि ज्यादातर एक हिसाब से लूटा ही जा रहा है लोगों को। क्योंकि जिस तरह से वो बता रहे हैं इस तरह से कोई ट्रेड नहीं कर सकता। एक ऐड दिखाई, लोग ना इंटरेस्ट लेते हैं ट्रेडिंग के अंदर, बस उस लाइन को देखकर कि ये अगर ऊपर जाकर टच करेगी तो हमारे इतने 50-60 डॉलर बन जाएंगे, और वो लोगों के फिर 50-60 डॉलर बनने की बजाय डूब जाते हैं उस लाइन के चक्कर में ही। और उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर हैकेनाशी के अंदर। कुछ लोग अपने ग्रुप्स के अंदर एडवांस पढ़ा रहे होते हैं आपको कि अब हम आपको, कैंडल स्टिक्स तो आपने पढ़ ली, अब हम आपको एडवांस लेवल सिखाएंगे, एडवांस लेवल का हम नॉलेज देंगे, तो वो हैकेनाशी पढ़ा रहे होते हैं। बेसिकली हैकेनाशी मुझे अच्छी नहीं लगती। रैंको हो गई, रैंको आपकी ये अप्लाई नहीं होगी 3 मिनट के ऊपर, ये आपसे ये प्रो मांगेगी, प्रो मांगेगी, प्रो प्लस या प्रीमियम मांगेगी। तो ये बेसिकली 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आप रैंक को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें ऑटोमेटिक 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन हो गया है।
रैंको कैंडल्स है ना जो, रैंको क्या होती है, रैंको मैं आपको दिखा देता हूँ। रैंको कुछ इस तरह की होती है, मतलब एक, अगर बिगिनर ट्रेडर को दिखाएंगे वो कहेगा कि कितनी आसान है ये, यहाँ से अगर रेड स्टार्ट हुई है तो रेड ही गई है मार्केट, और अगर मार्केट के अंदर तब ग्रीन बनना स्टार्ट हो गई तो फिर कैंडल्स ग्रीन ही बनी है। तो ये बेसिकली रैंको होती है। ये अगर ग्रीन बनी तो ग्रीन ही बनती हुई नजर आ रही है, रेड बनी फिर ग्रीन, फिर दोबारा से, मतलब ज्यादातर आपको फ्लक्चुएशन नहीं नजर आ रही रैंको कैंडल्स के अंदर। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर ही हम काम करेंगे, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न ही होते हैं जिनके हमें नाम याद होते हैं, और बहुत सी चीजें जो कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर देख सकते हैं वो हम दूसरी कैंडल्स के अंदर नहीं देख सकते, हम हैकनाशी के अंदर नहीं देख सकते। अगर वहां पर कोई तरीका है भी तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जो जितने भी दुनिया के ट्रेडर्स पैसा बना रहे हैं, जो फालतू का शो ऑफ नहीं करते, जो जो फालतू की चीजों में नहीं पड़ते कि ये मैंने गैन फैन लगाया, ये यहाँ पर हमने ये टूल अप्लाई किया, ये इंडिकेटर, ये हमने इचिमोको क्लाउड लगाया हुआ, जो शो ऑफ नहीं करते वो सिंपली जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, वो यहाँ पर इन बार्स को अप्लाई करते हैं, इनको कैंडल्स को अप्लाई करते हैं, और सिंपली इनके ऊपर ही अपना टेक्निकल एनालिसिस कर कर इनके ऊपर ही जितनी भी अपनी ट्रेड्स हैं वो लेते हैं, बाकी शॉप करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा क्या कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में भी, सॉरी, कैंडलस्टिक के बारे में भी आपको समझ लग गया कितनी तरह की होती हैं, बार्स कैंडल, हॉलो कैंडल्स, रैंको हो गई, हैकनाशी, और ये बाकी दूसरी चीजें, काजी होगी, रेंज हो गई, पॉइंट एंड फिगर हो गया, ये बाकी फालतू की चीजें। इससे पीछे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं टाइम फ्रेम, जिसे अगर आप क्लिक करेंगे 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 50, ये फिर मिनट्स के अंदर, आवर्स के अंदर, 1 डे से आगे, फिर 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, ये आपके फिर अ, ये टाइम फ्रेम्स आ जाते हैं। टाइम फ्रेम के अंदर क्या होता है, अगर हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर चलें तो चार्ट को हम यहाँ पर रीसेट कर लेते हैं, रीसेट चार्ट। हाँ, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम गए तो यहाँ पर जो हमें एक कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, ये जो हमारी एक कैंडल बन रही है ये 3 मिनट की कैंडल है। ये जैसे आप देख सकते हैं ये 1 मिनट बाकी रहता है इसे कैंडल बनने में, यानी एक जो कैंडल है ओपन क्लोज हाई एंड लो। ओपन क्लोज क्या होता है, ये रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है नीचे क्लोज होती है, उसका हाई लो, वो चीज है। ये ओपन हुई, ये क्लोज हुई मार्केट यहाँ पर, और इससे हाई, ये जो विक नजर आ रही है विक का हाई लगाया यहाँ पर, और लो यहाँ पर नहीं नजर आ रहा, तो लो है ही नहीं है मार इस कैंडल के अंदर। यानी कोई ऐसी कैंडल देखते हैं जिसके, यानी ये देखें आप, ये जो यहाँ पर कैंडल है, डॉजी कैंडल, ये जो बनती हुई नजर आ रही है, ओपन हुई यहाँ पर। हाँ, 1 मिनट मैं आपको जरा जूम इन कर कर समझाता हूँ। ओपन यहाँ पर हुई मार्केट, और हाई लगाई, ये विक हाई लगाया, और जहां पर विक नीचे यहाँ पर मार्केट ने लो लगाया, और क्लोज हुई यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, ये एक कैंडल आ गई। यहाँ पर ओपन हुई, ये मार्केट ने हाई लगाया, इस विक का अगर आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पर हाई लगाया, ये मार्केट ने लो लगाया, और क्लोज हुई यहाँ पर, यहाँ पर क्लोज हुई। तो ये कुछ होता है, ये भी मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा प्राइस एक्शन के अंदर यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली वो खुलकर समझाएंगे ना अगर, तो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इतनी लंबी करना नहीं चाहते। तो क्या आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम्स कंफर्म हो चुके हैं? टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, टाइम फ्रेम्स होते हैं 3 मिनट, 15 मिनट, जैसे कि ये यहाँ पर आपको 1 सेकंड से लेकर 12 मंथ्स तक टाइम फ्रेम्स नजर आ रहे हैं। यानी जो हम टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे उस टाइम फ्रेम की यहाँ पर हमारी एक कैंडल होगी। अगर हम यहाँ पर 45 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करेंगे तो 45 मिनट की एक कैंडल होगी, अगर 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम हम यहाँ पर सेट करेंगे तो यहाँ पर 12 मंथ्स की हमारी एक कैंडल होगी। टाइम फ्रेम्स के बाद दोस्तों हम यहाँ पर आ जाते हैं BTC USDT, ये जो आपको यहाँ पर बार नजर आ रही है, सिंबल सर्च। दोस्तों ये हमारी बार है, यहाँ से हम, जैसे BTC USDT का मैंने यहाँ पर पेयर ओपन किया हुआ है,
फिलहाल मैंने यहाँ पर ऑल के ऊपर किया हुआ है। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप स्टॉक्स कर सकते हैं, फंड्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडेक्स, बॉन्ड्स, इकोनॉमी। जिस चीज के भी अंदर आप ट्रेडिंग करते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना ये ऑल के ऊपर क्यों सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बीटीसी का, बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए या क्रिप्टो का टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए कुछ दूसरे चार्ट्स देखने पड़ जाते हैं, जैसे कि हमारा डाउ जोन्स का हो गया, SPX 500 हो गया, नैस्डैक हो गया, जो कि यूएस के स्टॉक्स है, वो ओपन करने पड़ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑल के ऊपर सिलेक्ट किया हुआ है, फिर वो सर्चिंग में नहीं आएंगे अगर क्रिप्टो के ऊपर कर दूंगा। आप भी यहाँ पर ऑल ही रहने दीजिएगा ज़्यादा, तो क्योंकि सर्च करके ही निकालनी होती है एक चीज़, तो ऑल के ऊपर ही आपने यहाँ पर इसे सेट रहने देना है। तो आपको समझ लग गई। आपने कोई भी क्रिप्टो का प्रोजेक्ट ओपन करना हो या जिस चीज़ का भी करना हो क्रिप्टो के अंदर, अगर आप सोलाना हो गया, पोल का डॉट, जिस भी प्रोजेक्ट को यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं, जिस प्रोजेक्ट का चार्ट आप यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं, आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करने के बाद यहाँ पर इंटर करेंगे तो आपका यहाँ पर चार्ट कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। अब चार्ट के सामने आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकन नजर आ रहा है। ये प्लस का आइकन क्या है? कंपेयर, ऐड और सिंबल। कंपेयर और एड सिंबल। अब दोस्तों ये BTC का जो सिंबल सर्च का ऑप्शन है, ये जो सिंबल सर्च की बार है, इसके सामने आपको एक प्लस की बार नजर आ रही है, कंपेयर और ऐड सिंबल। ये क्या चीज़ है, इसे हम ओपन कर कर देख लेते हैं। दोस्तों ये होती है अगर आप दो प्रोजेक्ट्स को, दो कॉइन्स को कंपेयर करना चाहते हैं, या आप किसी स्टॉक के साथ बिटकॉइन को कंपेयर करना चाहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको सिंपल बताता हूँ कि BTC के साथ हम यहाँ पर सोलाना सोल कॉइन को कंपेयर करना चाहते हैं, तो सोल कॉइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको यहाँ पर ये लाइन बनी हुई नजर आ गई। जैसा कि आपको यहाँ पर ये लाइन बनी हुई नजर आ गई है। अब दोस्तों इस लाइन के ऊपर अगर हम यहाँ पर क्लिक करें, तो इस लाइन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर कर ये सेटिंग्स को ओपन करेंगे, और हम सेटिंग्स ओपन करने के बाद इसे सिंपली हम इसे बार्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये लाइन का ऑप्शन नजर आ रहा है, हम इसे सिंपली यहाँ पर बार्स नहीं, कैंडल्स के ऊपर क्लिक कर कर ओके कर देंगे। अब दोस्तों इसके अंदर क्या चीज होती है, ये होता है अगर आप दो कॉइन्स को कंपेयर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग होते हैं कि BTC की मूवमेंट्स को देखते हुए वो सोलाना कॉइन को ट्रेड कर रहे होते हैं, या जो भी जिस कॉइन की भी फ्लक्चुएशन मैच करती है BTC के बिटकॉइन के साथ, तो वो बिटकॉइन को देख रहे होते हैं। तब बिटकॉइन के अंदर क्रैश आने वाला होता है, तो अपनी वो ट्रेड ओपन कर देते हैं दूसरे कॉइन के अंदर, तो उसके अंदर भी क्रैश आ जाता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे बिटकॉइन के अंदर आपको क्रैश देखने को मिला इस कैंडल के अंदर। 28 अप्रैल 2023 को फ्राइडे का दिन था। जैसे ही बिटकॉइन के अंदर क्रैश आया है, तो उससे डबल क्रैश आपको सोलाना के अंदर देखने को मिला। तो दोस्तों ये आपको सिंपल अल्फाज में अगर मैं बताऊं, तो दो कॉइन को कंपेयर करने के लिए इसका हमारा यहाँ पर कंपेयर वाले ऑप्शन का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया आपको? इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो दोस्तों क्या आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं? जैसा कि हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड से शुरू किया था, फिर राइट साइड मैंने आपको क्लियर की, फिर हमने यहाँ पर बॉटम क्लियर किया, उसके बाद हमने यहाँ पर जो टॉप है हमारा, वो टॉप क्लियर किया। दोस्तों आपको यहाँ पर मैंने जितना भी ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड, जो एक अच्छे ट्रेडर को, जो कि एक एक्सपर्ट ट्रेडर होता है, उसे जिन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत होती है, वो जितना एक्सपर्ट ट्रेडर होता है ना, वो उतनी कम चीज़ें देखता है। वो फालतू के झमेलों में नहीं पड़ता यहाँ पर कि हर चीज़ को मैं यहाँ पर देखूंगा। मैं यहाँ पर गैन स्क्वायर भी ओपन करूंगा, गैन फैन भी देखूंगा, मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देखूंगा, मैं यहाँ पर भी, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर देखूंगा। वो सिंपल आता है, वो ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई जोन, इन चीज़ों को ट्रेड करने के लिए सिंपल यहाँ पर जितने भी हमारे टूल्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताए, इनका यूज करते ही वो यहाँ पर अपनी ट्रेड्स को ओपन करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर दिया गया है। tradingview.com की वेबसाइट को यूज करने के लिए जो आपको एक प्रीमियम लेक्चर यूट्यूब के ऊपर दिया गया है, वो लेक्चर आपका एंड हो चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से tradingview.com की वेबसाइट को यूज करना आ गया होगा। और अगर आपको अभी भी नहीं आया, तो अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का, अगर आप डाउनलोड करने के बाद tradingview.com को
उसे अगर आप 2-3 दिन देखते रहेंगे ना, सारी चीज़ें आप ऑप्शंस खोलकर देखेंगे उसके, ऑप्शंस खोलकर देखने के बाद तब आपको सारी चीज़ें याद हो जाएँगी कि यहाँ पर ये ऑप्शन था। फिर आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद तो आपको फिर सारी चीज़ों की अच्छे से समझ लगेगी कि ये इसने यहाँ से ओपन किया है, वहाँ पर भी मौजूद था, तब मैंने tradingview.com की वेबसाइट के ऊपर देखा था। फिर आपको ये भी समझ लगेगी कि ये किस-किस के काम आते हैं, किस ये टूल कौन-सा टूल किस काम आता है। इस चीज़ की भी आपको अच्छे से समझ लगेगी। तो दोस्तों इसके अलावा आज से ये हमारी ये जो प्लेलिस्ट शुरू हो चुकी है जो कि टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है। अब दोस्तों ये प्लेलिस्ट यहाँ से tradingview.com की वेबसाइट से हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू की है। कोई अगर बिगिनर लेवल भी इसे देख रहा है ना, कोई पहली दफ़ा अगर ट्रेडिंग की वीडियो देख रहा है, वो भी इस लेक्चर को देख रहा है, तो उसके उसे भी ये अच्छे से समझ लग गया होगा और ये यहाँ से स्टार्ट हुई है। हम ट्रेंड लाइन से लेते हुए इसे चलेंगे और खत्म हम इसे करेंगे एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जिसे आप टेक्निकल एनालिसिस की इंजीनियरिंग कह सकते हैं, जिससे आपको यही पता लग जाता है, जिससे आपको ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में पता लग जाता है कि जैसे यहाँ से मार्केट जहाँ से पंप हुई है ना, पंप होने के जो फर्स्ट कैंडल है वहां से ये आपको पता लग जाता है कि यहाँ से मार्केट के अंदर हमें पंप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो tradingview.com के ऊपर। और दोस्तों अगर आप मजीद ऐसी ही टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोगों ने हमारे इस चैनल नेस क्रिप्टो को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो कि आपको पूरी यूट्यूब के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। पूरी यूट्यूब की तो बात आप छोड़ दें, आप अगर प्रीमियम ग्रुप्स में जाकर जो लेक्चर्स लेंगे ना, वहां पर भी आपको ये आवाज़ की क्वालिटी, ये हमारी जो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्वालिटी है, जो हमारी समझाने की क्वालिटी है, जो समझाने का तरीका है, वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपने अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं टेक्निकल एनालिसिस, चाहे वो क्रिप्टो के अंदर हो, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपने मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप ट्रेडिंग या टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये फर्स्ट लेक्चर की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।